ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ है। एक रोलिंग सैटेलाइट का टेम्परेचर मेजर करने वाले हैं कि जब वो सैटेलाइट रोल करता है अंतरिक्ष में तो टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज होता है। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ? आइडिया स्टेज से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक स्टेज में आप 1 से 2 साल भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो आपका मिशन कैसा है। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈ? अब जब भी कोई चीज़ ऊपर जाएगी, सैटेलाइट जाएगा, वो ऑर्बिट लेगा तो वो घूमेगा, तो जो घूमते हुए सैटेलाइट का हर आधे सेकंड के ऊपर हम टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे कि फ्यूचर में हमें किस तरह का मटेरियल स्पेस के अंदर भेजना है, तो मटेरियल रिसर्च हो जाएगी, किस तरह के सेंसर्स को हमने स्पेस के अंदर भेजना है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੁਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, हाय, मेरा नाम राघव शर्मा है, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी स्मार्ट सर्किट इनोवेशन से। तो अभी हाल ही में 30 दिसंबर को इसरो का एक मिशन होने वाला है MOITD, दैट इज़ माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम एक रोलिंग सैटेलाइट का टेम्परेचर मेज़र करने वाले हैं कि जब वो सैटेलाइट रोल करता है अंतरिक्ष में तो टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज होता है। तो उसकी डाटा कलेक्ट करके हम उसका रिपोर्ट्स बना के स्पेस एजेंसी के साझा करेंगे, सो डैट वो अपने फ्यूचर मिशन में उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसकी जो रिजल्ट्स हैं उसको लेकर अगले एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। ਜਦੋਂ ਇਸਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ? देखिए, जब हम इसरो की बात करते हैं तो बहुत सारी डेफिनेटली परमिशंस होती हैं। सबसे पहले हमें अपने आइडियाज़ को सबमिट करना होता है, पेलोड को सबमिट करना होता है, तो इसका एक लेंथी प्रोसेस है। अराउंड 1 ईयर का प्रोसेस लग जाता है। आप सबमिट करते हैं, टेस्टिंग्स होती हैं, उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आइडिया स्टेज से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक स्टेज में आप 1 से 2 साल भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो आपका मिशन कैसा है। सो टोटली डिपेंड ऑन द मिशन टू मिशन कि उसकी टाइम लाइन क्या है, कितना टाइम लगेगा आपको उसमें। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ? जब हमें पोएम 4 मिशन के बारे में पता चला तो सबसे पहला चीज़ था हमें ढूंढना कि हम क्या काम करें जो हमारे अगले स्पेस मिशन में काम आए। तो हमने एक चीज़ नोट किया कि टेम्परेचर, कोई भी मिशन होगा उसमें टेम्परेचर को हमेशा ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम टेम्परेचर के ऊपर ही काम करते हैं। तो हमने फाइंड आउट किया कि इस एक सैटेलाइट के ऊपर सेंसर लगा होगा आउटर सरफेस के ऊपर। अब जब भी कोई चीज़ ऊपर जाएगी, सैटेलाइट जाएगा, वो ऑर्बिट लेगा तो वो घूमेगा, तो जो घूमते हुए सैटेलाइट का हर आधे सेकंड के ऊपर हम टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। और जब तक ये पूरा मिशन रहेगा तब तक हमारे पास अच्छा खासा डाटा आ जाएगा। सो हम जिससे हम एक रिपोर्ट बना के उसको एनालाइज करके स्पेस के एजेंसी का साझा करेंगे, सो डैट उनको फ्यूचर मिशन में वो चीज़ें काम आएंगी। इन द फ्यूचर क्या बेनिफिट्स ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? सो जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी से बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं फ्यूचर में। स्पेशली अगर मैं इस मिशन की बात करता हूँ जो हम टेम्परेचर जो हम मेज़र कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है, पर सेकंड में कितना वेरी हो रहा है टेम्परेचर। तो हम उससे ये एनालिसिस कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें किस तरह का मटेरियल स्पेस के अंदर भेजना है। तो मटेरियल रिसर्च हो जाएगी, किस तरह के सेंसर्स को हमने स्पेस के अंदर भेजना है और पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उस चीज़ों का और रेडिएशंस का क्या इम्पैक्ट होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन मिशंस का कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर के अंदर। और स्पेस टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वो ह्यूमन काइंड के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है ही वो। और किसी भी नेशन की आज की डेट में मैं बात करता हूँ कि अगर डेवलपमेंट और एडवांसमेंट होनी है तो अगर वो नेशन स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है तो आई एम श्योर कि उस देश की डेवलपमेंट और एडवांसमेंट पॉसिबल है। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? इसके बाद हम पूरा एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे
ठीक है, उसके स्पेस एजेंसीज के साथ साझा करेंगे, जिससे वो एक कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि अगर इतना टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो वो कौन से स्पेस ग्रिड इक्विपमेंट्स और भी यूज़ कर सकते हैं, क्या पता उनको जो महंगे इक्विपमेंट्स हैं वो ना यूज़ करने पड़े, उसके अलावा कुछ और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसका आउटकम्स ये रहेगा मैम। ਐਜ਼ ਅ ਸਪੇਸ ਟਿਊਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਆ? एज ए इसरो स्पेस ट्यूटर जब हम बच्चों से मिलते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी 2019 में हम एक नियर स्पेस लॉन्च व्हीकल को लॉन्च कर चुके हैं। और आज भी जब हम बच्चों के पास जाते हैं कि हम आपको रॉकेट सिखाने वाले हैं, सैटेलाइट सिखाने वाले हैं, ना केवल स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे और रिसर्चर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसी नई चीज़ों को बनाने के लिए। क्योंकि जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्पेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, चाहे उसमें आप केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सभी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ना केवल बच्चे, मैं कहता हूँ कि ओल्ड पर्सन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, वो भी जानकारी लेना चाहते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ये 30 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद जब पोएम 4th स्टेज आएगा तब से ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा मिशन। ਜੀ ਮਤਲਬ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ। जी 30 दिसंबर को रात को जो टेंटेटिव डेट है इसरो का वो लॉन्च हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। दैन उसका 4th स्टेज के बाद ये मिशन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਕਸਾइटमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾइटमेंट ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ? सो डेफिनेटली जब स्पेस की बारी आती है तो ये एक्साइटमेंट के साथ साथ एक प्राउड मोमेंट भी है, क्योंकि हम सबसे पहली बार एक छोटे से शहर से ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, हम अपना एक्सपेरिमेंट भेजने जा रहे हैं। तो बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इसरो का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसरो का ये जो मिशन है ये इस ईयर का लास्ट मिशन है और बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग। और इवन आई थिंक पूरा हिंदुस्तान एक्साइटेड है इसरो के इस मिशन के लिए, बिकॉज इसके अंदर इसरो अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट करने जा रहा है। न केवल हम एक अपना एक्सपेरिमेंट भेज रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है डॉकिंग टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है, जिसकी मदद से इसरो फ्यूचर में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? यमुनानगर हरियाणा से हैं हम तीनों, सौरभ, मैं और सचिन। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? तो जो हमारी एजुकेशन है तीनों की, हम लोग इंजीनियर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और हमें ऐसा नहीं है कि हर एक रिसोर्सेज भी हमें मिले, वहाँ पर हमें लैक ऑफ। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ रिसोर्सेज कम होते हैं वहाँ पे इनोवेशन ज़्यादा होती हैं। आप सोचते हो कि मैं इसको लो कॉस्ट में कैसे करूँ, और हमने उसी शहर में रहकर बहुत सारे लोगों से मिलना शुरू किया, साइंटिस्ट से मिलना शुरू किया कि उनसे जानना चाहा कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और ये भी मैं आपको प्राउड से बताना चाहूँगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से हम लोग मिले, उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे काम को। सर रतन टाटा जी ने अप्रिशिएट किया, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं HM अंसारी जी, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। इवन ना केवल कि हिंदुस्तान के साइंटिस्ट जॉर्ज सालाजर हैं नासा से, उन्होंने हमारे काम को अप्रिशिएट किया कि हम जो एज अ स्पेस ट्यूटर बच्चों को इस चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, ये बहुत ही कमेंडेबल वर्क है। और पद्मश्री डॉक्टर V आदिमूर्ति जी भी हैं इसमें। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप पैशनेट हो अपने काम को लेकर, तो वो चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, आप कहीं से भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लोग तो हमें साइंटिस्ट कह के बुलाने लग गए हैं अब लोकल हमारे सिटी में भी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ही स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो, और हमारी फैमिली के लिए भी। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਮੈਂਟ यस यस राइट, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ। यस 30th of the December ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਚ जी 30 दिसंबर अभी इसरो ने टेंटेटिव डेट दी है, 30 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 30th of the December ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੁਣਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ।